तो हेलो एंड वेलकम मेरे दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चूकी पर का सवाल, यानी कि ये कोई सवाल ही नहीं, एक आपके जीवन में घटता हुआ हमेशा की एक घटना है। एक सवाल में तो आता ही है, लेकिन आपके जीवन में हमेशा घटता रहता है। कोई भी दुकान पर आप जाइएगा, सामान खरीदिएगा, उसका दाम निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा। तो यह आप लोग समझ जाएंगे ना, तो आप लोग को दुकानदार से पूछना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने से उसका गुणा निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको दुकानदार से क्या पूछना पड़ेगा, दुकानदार आपसे खुद पूछेगा कि कितना हुआ इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दो गो ऊपर बिंदु रहेगा, एक गो नीचे, तो इसको हम लोग चूकी बोलते हैं। चूकी। अगर ऊपर एक गो दो गो नीचे रहेगा तो इसको हम लोग इसलिए का संकेत देते हैं, इसलिए। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, इसमें कहा है 4 केजी प्याज का दाम 240 रुपया है। 4 केजी मतलब किलोग्राम। 4 किलोग्राम प्याज है, उसका दाम है 240 रुपये। हमको 400 ग्राम खाली खरीदना है, तो बताइए उसका दाम कितना होगा। तो अपने से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 400 ग्राम पूछा है। जब 400 ग्राम पूछा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ग्राम किधर है, जो पूछा रहेगा यहाँ पर उसी को शुरू लिखेंगे। अगर यहाँ पर 400 ग्राम पूछा, देखेंगे इसमें ग्राम कहाँ है, तो इसमें ग्राम दिया नहीं है, दिया है केजी में यानी किलोग्राम में। तो उस किलोग्राम के पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हमारा कितना किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम है। तो 4 किलोग्राम में कितना होगा, तो 4 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो में 1000 था, 4 किलो में 4000 ही ना होगा, यानी कि 4 किलो में 4000 ग्राम। 4 गुणे 1000 यानी कि 4000 ग्राम। तो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग जो किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। अब आसान हो गया, हमको ग्राम कहाँ पकड़ लेंगे अच्छा से, कहाँ ग्राम है। तो हमारे यहाँ पर ग्राम दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ हमारा ग्राम है, उसी को खोज कर आगे लिखना है। जिसमें ग्राम कौन है, अब यही ना ग्राम में बचा है, इसको कन्वर्ट करें तब यही हमारा ग्राम में हो गया। तो कितना ग्राम हो गया, 4000 ग्राम हो गया। तो पहले लिखेंगे चूकी। आपको चूकी का चिन्ह देना है हमेशा, पहले चूकी का चिन्ह जाएगा, उसके बाद चूकी का काम खत्म, खाली इसलिए का चिन्ह जाएगा। पहला ही बार चूकी का चिन्ह दिया है, तो हम चूकी का चिन्ह दे दिए। अब लिखेंगे 4000 ग्राम, तो लिखेंगे 4000 ग्राम बराबर, इसे छोड़ दीजिए, पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। तो बताइए 4000 ग्राम प्याज का दाम कितना है, तो 240 रुपये है। तो यहाँ पर लिख देंगे 240 रुपये, यहाँ तक लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या कहें कि आपको खाली एक ही बार चूकी देना है, उसके बाद खाली इसलिए का चिन्ह देना है। तब यहाँ पर खाली इसलिए का चिन्ह दीजिए। देखिए नीचे इसलिए का संकेत दे दिए, कैसे इसलिए का संकेत होता है। तो अब बीच में हमेशा कुछ भी पूछे चूकी का सवाल, बीच में हमेशा 1 का मान निकालेंगे। जब 4000 ग्राम का मान उतना दिया है, तो हम 1 ग्राम के पता करेंगे तभी ना। तो देखिए अब 1 ग्राम के पता करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर 1, और यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम लिखेंगे, जो यहाँ पर आएगा उसी को यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर ऐसे ही पाई को खींच दीजिए। अब यहाँ खींचने के बाद आपको क्या करना है कि देखेंगे इसके ऊपर क्या है। अब जो 1 ग्राम का निकालेंगे, देखिए इसका इधर ऊपर क्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं। जो इसी में इधर रहता है शुरू उसको नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख दीजिए। जो यहाँ पर है उसको ऊपर, जो इधर है उसको नीचे लिखकर आगे देखिए क्या है, रुपया है, तो रुपया यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तक कर लेंगे आप लोग, यानी कि 1 ग्राम का भी मान निकल गया। तो हमको देखेंगे कितना ग्राम का निकलना है, 400 ग्राम का। 1 ग्राम का निकालिए कि जो पूछा रहेगा उसका निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर इसलिए के चिन्ह देंगे। कहें आपको खाली एक ही बात चूकी का चिन्ह, उसके बाद खाली इसलिए के देना है। अब इसलिए के चिन्ह देकर लिखिए 400 ग्राम, 400 ग्राम बराबर। तो जब 400 ग्राम जो पूछा है उसका जब लिख लेंगे ना, तो जो इसका ऊपर वाला है ना, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए। 240 है, अब बटा में कितना है, 4000, सेम टू सेम उतार लिए। आप चाहेंगे तो इसको यहाँ पर भी कटा सकते हैं, लेकिन हम सोचें कि एकदम सब लास्ट में कटा देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए इसको सेम टू सेम उतार दिए, और जो इधर जिसका दाम पूछा है उसको गुणा के चिन्ह देकर लिख देना है। आज आपको इतना मालूम होगा कि नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, या ना लिखेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है, रुपया, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए रुपया।
अब इसको मल्टीपल करें यानी कटा दीजिए, तो आपको देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, काम खत्म। ये भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसका भी काम खत्म। चाहेंगे तो 400 से 400 भी कटा देंगे। देखिए यहाँ पर 400 था ना, इससे 400 से 400 कट गया, तो हमारा खाली क्या बचा यहाँ पर 24 बचा। तो हमारा 400 ग्राम के दाम कितना हो गया, 400 ग्राम प्याज के दाम कितना हो गया, तो 24 रुपया। ये आपका आंसर हुआ, आपको निकल गया कि 400 ग्राम जब हम प्याज लेंगे तो उसका दाम कितना होगा। तो ये समझ में आपका आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार हो चुका है बोर्ड पर, चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया है कि 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपये है। 6 लीटर दूध है, उसका दाम 300 रुपये है, तो 100 रुपये में कितना लीटर दूध मिलेगा। क्वेश्चन को घुमा दिए हैं। तो आपको बताएं कि हमेशा यहाँ पर जो पूछा रहेगा उसी को खोज कर इसमें से शुरू लिखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 100 रुपया दिया है, जिसका मान दिया रहेगा ना यहाँ पर उसी को इसमें से खोजेंगे कि उसका मान जो इसमें मान दिया है वो इसमें मान किधर दिया है, उसी को हम शुरू लिख देंगे। तो इसमें क्या दिया है, 100 रुपया दिया है, यानी कि 100 रुपया में दिया है। देखेंगे अब इसमें रुपया में कहाँ दिया है, तो यहाँ पर दिया है, तब इसी को हम शुरू लिखेंगे। जो यहाँ पर दिया रहेगा ना, जिस रूप में, अगर रुपये में दिया है तो रुपया वाला खोज के शुरू लिखेंगे, अगर लीटर में दिया होता तो लीटर वाले को खोज के शुरू लिखते हैं। तो यहाँ पर रुपया में दिया, तो देखिए रुपया का खोज के शुरू लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले यहाँ पर चूकी का ही चिन्ह देना है, हमेशा चूकी का चिन्ह देना है, तो चूकी का चिन्ह दे दिए हम। अब देखेंगे यहाँ पर रुपया में, देखेंगे इसमें रुपया में क्या है हमारा, तो 300 रुपया। देखेंगे यहाँ पर 300 रुपया, 300 रुपये लिख कर फिर से पाई खींच दीजिए। खींचने के बाद देखेंगे अब इसका इस 300 रुपये में कितना दूध मिल रहा है, तो यहाँ पर दिया है 6 लीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और लीटर। अगर ये दिया होता यहाँ पर लीटर में पूछा होता तो लीटर को लेकर शुरू इसको लास्ट में लिखते। जब रुपया में पूछा तो रुपया को शुरू लेकर इसको लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में हमेशा कहे हैं कि आपको एक का निकालना है, तब इसलिए कि चिन्ह दीजिए और यहाँ पर लिखिए 1। अब यहाँ पर रुपया है तो यहाँ पर भी रुपया ही लिखेंगे, अगर लीटर होता तो लीटर लिखते हैं, और फिर ऐसे पाई खींच दीजिए। हमेशा बीच में आपको एक के निकाला है, कहें कि जब इतना रुपये में इतना लीटर दूध मिल रहा है तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि 1 रुपये में कितना मिल रहा है, तभी तो आगे के निकालेंगे। तो हमेशा बीच में आपको एक का निकालना है, और निकालने के बाद उसमें आपको क्या बताए हैं कि जो यहाँ पर है इसको ऊपर लिखेंगे, जो इसी का इधर दिया है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि इधर वाले के ऊपर इधर वाले को नीचे। आगे क्या है, लीटर, तो लिखिए यहाँ पर लीटर, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आगे इसलिए का चिन्ह देंगे, हमेशा इसीलिए का चिन्ह देना है। अब इसलिए चिन्ह देकर क्या कहें, तीसरा नंबर पर आपका क्या आएगा, जो पूछा है वो आएगा। जब 1 लीटर या 1 रुपये के जब 1 का मान निकाल देंगे ना, तो जो पूछा रहेगा अब उसका लिखेंगे। तो क्या पूछा है, 100 रुपये में, तो यहाँ पर लिखिए 100 रुपये, लिखकर ऐसे पाई खींच दीजिए। पाई खींचने के बाद क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर दिया रहता है उसी को नीचे लिख देते हैं, 6/300। 300 चाहेंगे तो आप यहाँ पर कटा सकते थे, लेकिन हम क्या करने, सब लास्ट में कटा रहे हैं। तो इसको उतार कर जो इसमें जो जिसका मान निकाल रहे हैं आप, तो उसको गुणा में कर दीजिए। जो यहाँ पर लिखा है उसको उतार देंगे, जब जिसका मान निकाल रहे हैं आप जितना रुपए का, तो उसको अब गुणा में इधर कर दीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, तो 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में कट गया। तो अब इसको अब कहीं कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, तो अब गुणा कर देंगे। तो देखिए देखेंगे 100 रुपये के दाम कितना, 100 रुपये में कितना मिल रहा है, तो लिखेंगे 100 रुपये बराबर, यहाँ पर लीटर है तो यहाँ पर लीटर को उतार दीजिए। तो इसमें खाली क्या बचा, 2 बचा, लेकिन यहाँ पर 2 लीटर है तो लीटर, यानी कि 100 रुपये में क लीटर दूध मिलेगा, तो 2 लीटर। बस आपका ख़त्म हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।